Hello guys, you are welcome in my YouTube channel and also I extend my thanks for your like, comments and subscribing my YouTube channel। तो आज हम लोग का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के द्वारा इशू बुक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही सम सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बिलोंग करता है और क्वेश्चन है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 18,000 पर सेंटीमीटर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स CuCl4 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज crystal field stabilizing energy in tetrahedral field is equal to 4/9 times stabilizing energy of octahedral field. This stands for octahedral. That's why hence ऑप्शन सी इज करेक्ट 8,000 पर सेंटीमीटर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड है कि ये दो जो कंपाउंड है CO कोबाल्ट सल्फेट पेंटामाइन ब्रोमाइड कोबाल्ट सल्फेट पेंटामाइन क्लोराइड, इस दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर लिंकेज आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन नन। तो जैसा हम जानते हैं कि लिंकेज आइसोमर तब शो करता है जब उसमें एम्बिडेंट लिगेंड होता है। फॉर एग्जांपल NO2 और Cl ये एम्बिडेंट लिगेंड है। तो जब एम्बिडेंट लिगेंड होता है तो लिंकेज आइसोमर होता है, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। आयोनाइजेशन आइसोमर डिफरेंट आयोनाइजेबल ग्रुप, तो यहाँ तो डिफरेंट आयोनाइजेबल ग्रुप है तो लगता है कि आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, लेकिन दिस डू नॉट फॉलो द डिफिनीशन ऑफ आइसोमर। आइसोमर आर दोज कंपाउंड हैविंग सेम फार्मूला और कंपोजिशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ जो कंपोजिशन है यहाँ ब्रोमाइड है तो यहाँ क्लोराइड है, डिफरेंट कंपोजिशन डिफरेंट मोलर मास है। जबकि कोई भी आइसोमर दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर मास सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है डी है, दीज आर नॉट आइसोमर क्योंकि इसका कंपोजिशन डिफरेंट है, मोलर मास डिफरेंट है। तो जो क्वेश्चन थर्ड है दैट इज बिलोंग्स टू रिलेटेड टू DF ब्लॉक एलिमेंट। ये DF ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी हो सकता है। एसिडिक मेटल ऑक्साइड एसिडिक कब होगा? जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होता है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होता है और इन बिटवीन हाईएस्ट और लोएस्ट एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो हम लोग देख सकते हैं वैनेडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, हाईएस्ट है, ये +2 है, लोएस्ट है, ये +6 है, हाईएस्ट है, ये +7 है, हाईएस्ट है। तो ये एसिडिक नेचर का होगा। ये भी हाईएस्ट है, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ये लोएस्ट है, दैट इज बेसिक इन नेचर। ये हाईएस्ट है लेकिन फिर भी ये एम्फोटेरिक है। यानी कि जो वैनेडियम का जो ऑक्साइड है, वैनेडियम ओनली फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नो एसिडिक ऑक्साइड। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हुए भी इट इज एम्फोटेरिक, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड विथ DF ब्लॉक एलिमेंट कि ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट ए ग्रीन ऑयली कलर्ड प्रोडक्ट दैट हैव एक्सप्लोसिव नेचर। व्हाट इज द प्रोडक्ट? दैट इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
B, that is Mn2O7. It is highly explosive in nature and green oily color product होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं। तो जो इसमें प्रोडक्ट बनता है दैट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड ग्रीन कलर्ड ऑयली प्रोडक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो चैप्टर है कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड, 6 ग्रुप दैट इज क्रोमियम फैमिली, क्रोमियम मैग्नीज फैमिली, आयरन और कोबाल्ट फैमिली। तो क्वेश्चन है ओनली वन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। 6 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें केवल जो क्रोमियम है दैट फॉर्म हाइड्राइड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड कंपाउंड। जबकि 7th, 8th और 9th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। दैट्स वाई दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज हाइड्राइड गैप, हाइड्राइड गैप। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिस बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है कि सस्पेंशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इन वाटर इज नोन एज, दिस इज नोन एज जो सस्पेंशन है मिल्क ऑफ लाइम। जबकि लाइम वाटर जो है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जो क्विक लाइम होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और मिल्क ऑफ लाइम इट इज ए सस्पेंशन सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिस आल्सो रिलेटेड टू DF ब्लॉक एलिमेंट कि व्हेन KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KMnO4 इज एडेड टू ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, तो डिक्लोराइजेशन जो होता है शुरू में इनिशियली स्लो डिक्लोराइजेशन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? CO2 फॉर्म एज ए प्रोडक्ट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, MnO4 एक कैटेलाइज द रिएक्शन और Mn2+ एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। तो हम लोग देख सकते हैं जो रिएक्शन है KMnO4 तो हम लोग देख सकते हैं KMnO4 का जो ऑक्जेलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, CO2 फॉर्म एज ए प्रोडक्ट, Mn+2 इज ए बाई प्रोडक्ट विथ रिलीज ऑफ वाटर। तो CO2 तो प्रोडक्ट बनता है बट दिस इज नॉट द रीजन। MnO4 ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। द बाई प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीज+2 आयन, द बाई प्रोडक्ट एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन और कैटेलाइज द रिएक्शन, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज Mn+2 एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। जो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू P ब्लॉक एलिमेंट और कार्बन फैमिली। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, तो जैसा हम लोग जानते हैं कार्बन का कैटिनेशन हाईएस्ट होता है, उस डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ का एनर्जी डिक्रीज करता है। कार्बन और सिलिकॉन के बीच बॉन्ड एनर्जी बहुत डिफरेंस है, इसलिए कार्बन इज हाईएस्ट, वेरी वेरी ग्रेटर देन सिलिकॉन। और जर्मेनियम और टीन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है सिंगल बॉन्ड का लगभग इक्वल होता है, इसलिए जर्मेनियम और टीन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन DF ब्लॉक का है, DF ब्लॉक से रिलेटेड है। ये अल्कलाइन KMnO4 का ट्रीटमेंट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोटेशियम आयोडाइड है अल्कलाइन KMnO4 OH- या फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिक कंडीशन में तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम जो आयोडाइड है दैट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन में
it oxidized to higher oxidation state that form IO3 minus iodate. Hence option D is correct, that is IO3 minus. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो सल्फर का कंपाउंड है SF6 ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्लोरीन यही हेक्सा क्लोरो सल्फर ये एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। वैसे ही जो मैग्नीज है ये फ्लोरीन के साथ जो हाईएस्ट इसका वैलेंसी होता है ये +4 में एग्जिस्ट करता है, यानी कि MnF4 बनता है, लेकिन इसका जो है कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैग्नीज का फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। वही ऑक्सीजन के साथ इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नीज के साथ इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।